राधे राधे भाई। स्वागत है आपको हमारे एक छोटे से ब्लॉग में भाई, बने रहिएगा एंड तक जरूर। और हमारे यहाँ पर भाई रात में आ गई थी बारिश, इतनी तेज़ी से बारिश आई थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। और आंधी भी आई थी, वही बारिश भी आई थी साथ साथ में। तो हमारे तो भाई खेत में गेहूँ कटे हुए पड़े थे। तो मैंने शाम सोचा था कि चलो ये पूरी कटी पड़ी है, लगभग वो 200 पूरी हो गई कटी हुई भाई, अपनी बांध देंगे चल के। तो रात में इतनी तेज़ी से आंधी और पानी आया था लगभग 10:30 बजे के टाइम पर। तो हमारे खेत में गेहूँ पड़े होंगे भाई, उनका क्या हाल होगा, कहीं उड़ ना गए हों। तब भाई इतनी तेज़ी से भाई आंधी आई थी और बारिश भी इतनी तेज़ी से आई थी, ओरे उसके साथ में आए थे। पहले तो बारिश होती रही, बारिश के होने के बाद 5 मिनट के बाद इतना ओरा गिरा था भाई हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा। हमारा कमरा है अंदर वाला जिसमें हम लोग बैठते लेटते हैं, तो उस कमरे में जाके ओरे गिरे थे। दीवार नहीं चढ़ी हुई भाई हमारे कमरे पे। तो जो है भाई अंदर ओरे घुस गए थे कमरे में, इतनी तेज़ी से ओरे गिरे थे, इतने इतने छर्री आई थी, बहुत ही ज़्यादा मार। पूरा आंगन जो है हमारा फट गया था ओरों के मारे, इतनी तेज़ी से रात में ओरे गिरे थे। तो भाई अब हम चलते हैं खेत की तरफ, देखेंगे चल के गेहूँ का क्या हाल होगा भाई। गेहूँ हमारे कटे हुए पड़े, कहीं उड़ ना गए हों तब है। अब तो जो है ना तो कटाई हो पाएगी 2-3 दिन, और नहीं तो गेहूँ की खंदाई हो पाएगी भाई। मैंने आज सोचा था कि चलो अब बांधे चल के, और बांधने के लिए तैयारी कर रहे थे। खेत पे से पूरी लाए थे उठा के जूना बनाने के लिए। तो पूरी मैंने नल पे पानी में भिगाई दी थी, अपनी भीग जाएगी, इसके जूना बना लेंगे। जूना बनाने के बाद फिर चलेंगे खेत पर बांध देंगे। तो पूरी जो है भाई हमारी ऐसी नल पे पानी में भीगती रही। और भाई जो है ओरे और आंधी पानी इतनी तेज़ी से आया था, बहुत ही तेज़ी से। तो कुल तो भाई पेड़े बूटा जो है, नन्हे नन्हे पेड़े थे वो भी फट गए। हमारा कनैल का पेड़ था तो वो भी उसमें से चली यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इतनी बारिश आई थी भाई, आप लोगों के लिए हम कुछ बता नहीं सकते हैं कि इतनी तेज़ी से आंधी आई थी कि डर लगने लगा था भाई। अब चलते हैं दोस्तों हम खेत की तरफ, देखेंगे चल के खेत पे भाई गेहूं के क्या हाल आए हमारे। गेहूं कहीं जो है उड़ना गए हों तब। देखिए आंधी के भाई नज़ारा, अब तो सूर्य देवता जो है निकले आए हैं। कितनी तेज़ी से सूर्य देवता देखो निकले हैं भाई। इतनी तेज़ी से रात में आंधी पानी आया था, बहुत ही तेज़ी से भाई। हम जा रहे हैं खेत की तरफ। इतना पानी गिरा था भाई रात में, बहुत ही ज़्यादा। अभी हम खेत पे पहुँचे नहीं, बस खेत पे जा रहे हैं भाई। जहाँ तहाँ पर पानी भरा हुआ है, देखो जा भाई। गन्ना में भी भर गया था पानी। सबसे ज़्यादा इल्लत हो गई भाई हमारे गेहूँ की। अब तो बस 2-3 दिन पानी नहीं, बस से जल्दी बंदी फटाफट उठा लेंगे गेहूँ भाई। भूरी हमारी आगे आगे जा रही है, भूरी खरंजे पे। लो आ गए दोस्तों हम खेत पर। देखिए हमारे जो यहाँ पर गेहूँ कटे हुए पड़े हैं भाई। इधर मैं उस दिन थोड़े बांध गए थे, और इधर वाली साइड के गेहूँ थोड़े खंद लिए थे, कबार नहीं रहा था पोहों के लिए। और इधर देखिए कटे हुए पड़े हैं जे वाले। तो फिलहाल कुल लाख जो है तिर गया। इधर देखिए जो फैला हुआ पड़ा है, इतनी तेज़ी से आंधी आई थी भी रात में, आंधी और ओरे गिरे थे। तो भाई कुल ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। लाख जो है बहुत ही ज़्यादा तिर गया है, जहाँ तहाँ पर अब ये बटोरने में बांधने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। पूरे खेत में पौड़ा हुआ पड़ा है। इधर देखिए जी यहाँ पर फैला हुआ है, जो उड़ उड़ के जो है आंधी में कुल कुल दूर गिरा जाके। और सब लाख भाई भीगा हुआ पड़ा है, और इसको जो है सूखने में लगेगा अब टाइम। लगभग 2 दिन तो लग ही जाएंगे। फिलहाल धूप जो है निकले आई है, सूर्य देवता निकले आए हैं। और आज पूरा दिन सूखें, कल पूरा दिन सूखें, उसकी बाद कटाई होगी, फिर बंदाई होगी। तो 2-3 दिन तो भाई इसी में निकल जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी तिर्रा हुआ पड़ा है काफ़ी। और अभी इस टाइम भाई आंधी पानी की बहुत ही बड़ी समस्या है। रोज़ बारिश हो जाती है हमारे यहाँ पर, कहीं कम होती है तो कहीं ज़्यादा हो जाती है। परसों वाले दिन भी बारिश रात में हुई थी, तो उस दिन तो परसों वाले दिन तो भाई बारिश हुई थी कम, मगर रात में बारिश बहुत ही ज़्यादा हुई थी। मैंने सोचा था कि गन्ना जी हमारा इधर पेड़ी है गन्ने की, ये वाली भी हम खुदाने के लिए थे। मैंने सोचा चलो जो गेहूँ कट जाएंगे, गेहूँ हमारे कटने के लिए भाई देखिए ये इतने बचे हैं। और इसकी कटाई अब मारी गई, 2-3 दिन के बाद कटाई होगी भाई। सब तो जो है खेत भीगा हुआ पड़ा है, अब 2-3 दिन के बाद कटाई होगी भाई। ये देखिए हमारा गन्ना इधर, गन्ना खुदने के लिए था, तो अब बारिश हो गई, अब गन्ना खुद नहीं पाएगा 2-3 दिन।
गन्ने में हमारे घास है भाई, बथुआ ज़्यादा है। और उस साइड में थोड़े गेहूँ दिखाई दे रहे हैं, वो पल्ली साइड में ज़्यादा नहीं, 1 बीघा गेहूँ है भाई। तो वो भी हमें काटना है। अब ये बस इतने ही पे बारिश रुक जाए तो फिलहाल अभी तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। यानी कितने भाई बहन के जो है अभी गेहूँ नहीं उठ पाए हैं भाई। हम तो क्या करें, गेहूँ सभी लोगों के उठ जाएं, उसकी बाद बारिश हो तभी बढ़िया। ऐसे में तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है भाई। ये देखिए अब हमारे गेहूँ कटे हुए पड़े हैं, कम से कम 200-300 पूरी निकलेंगी इसमें। अब जो है आंधी अगर फिर से आ जाए तो फिर से दिक्कत ना हो जाए कहीं, तब है। फिलहाल अब 2-3 दिन के लिए ना तो बारिश हो ना आंधी आए, तब तक ये सूख जाएंगे और 2-3 दिन में हम सब सारे उठा लेंगे। अब कमेंट में भाई आप सभी लोग ज़रूर बताना आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो, किसके किसके यहाँ पर आंधी और बारिश ओले गिरे थे भाई। हमारे यहाँ पर तो रात में बहुत ही ज़्यादा ओले गिरे थे। अब चलते हैं दोस्तों हम घर पे, काम पर भी जाना है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, हम आ गए खेत पर से अब घर पे। अब कल्ले कुल्ला भाई हमको काम पर भी निकलना है। और नीलम बस अपने खाना बनाने में लगी हुई है। कुकर देखो सीटी मार रहा है भाई, दाल चावल बन रहे हैं, दाल बन रही है, चावल बन गए हैं। कितनी तेज कुकर की आवाज़ है भाई। एक बार कुकर फट गया था, लगभग 5-6 साल पहले की बात है। हमारे यहाँ पर नहीं फटा था, एक रिश्तेदारी है हमारी, वहाँ पर कुकर फटा था। उसके कुकर में जो है दाल का चुकला लग गया था भाई। तो उसकी सीटी बोली नहीं थी, तो कुकर एकदम जो फटा नहीं, तो ऊपर खपटा पड़ा हुआ था खपटेल। तो जब नीचे से कुकर एकदम फटा तो खपटा जितना बीच का वो कुकर लगा हुआ नहीं था ढक्कन, तो मार खपड़ा धुआं बन गया भाई। तो वो तो जाकर चोट नहीं लगी बनाने वाले की खाना, नहीं तो भाई कुकर की आप लोग तो जानते हो कितना तगड़ा धमाका होता है। तो उसमें दाल थी कुकर में, बिल्कुल दाल नहीं रही थी, सब पूरा कुकर खाली हो गया था। जब फट गया तो उसमें ख़त्म ही हो गई सब कहानी। और भाई टाइम अभी इस टाइम हो रहा है 7:50 हैं भाई। और हमको काम पर भी निकलना, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। हम गांव में काम कर रहे हैं, आज हमें 10-12 दिन हो गए हैं गांव में काम करते हुए। तो लगभग 7 ही 8 दिन का काम और बचा है। इनका ये काम निपट जाए उसकी बाद में हमें फरीदपुर से फ़ोन आ रहा है, वहीं फरीदपुर जाएंगे कस्बे में। उनका भी थोड़ा काम होने के लिए लगभग 1-1.5 महीने का काम है। अब पहले भाई ये गेहूँ हमारे संशोधन हो जाएँ, 2-3 दिन धूप निकले आए, बस हमारे गेहूँ सूख जाएँ और बस बंध जाएँ, अच्छे से घर पे आ जाएँ। अब पहो डंगर की भाई बहुत ही ज़्यादा हो रही है इल्लत कबार की। और आप लोग तो जानते हो कि भाई कबार की हर साल ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग होती है। इस टाइम भाई भूसा 1500-1600 रुपया कुंटल मिल रहा है। तो अभी मैंने 2-3 हज़ार रुपये का भाई ला के खवा दिया था, तो उसमें भी पार नहीं पड़े थे। तो मैंने थोड़े गेहूँ काटे थे, मैंने आप लोगों के लिए अभी पीछे वीडियो में दिखाया था गेहूँ जो कटे हुए पड़े थे पल्ली साइड के। तो उतने भाई हम पूरी 40-50 पूरी बांध लाए थे, तो वो मैंने ला के खंद ली थी। तो उसी का भूसा चल रहा है भाई। और तब तक जो है 2-3 दिन को भूसा अभी और बचा है, तो तब तक मैंने सोचा अपनी ये जो है भूसा खत्म हो पाएगा, तब तक जो है ये कटे हुए पड़े हम ये सूख जाएंगे, सारे गेहूँ खंड लेंगे। तो भाई ऐसा एकदम भगवान जी का मेहर बना, तो आंधी पानी एकदम आ गई तेज़ी से रात में। तो जो अब ये फिर 2-3 दिन के लिए ठप हो गए। अभी अब 2-3 दिन लगेंगे सूखने में, उसकी बाद जो है खंदवाएंगे। तो ऐसे में तो भाई आप लोग तो जानते हो गीले कौन ट्रैक्टर वाला खंदेगा, इसमें डीजल भी बहुत जाएगा, मशीन भी हो जाएगी बेकार गीले में। बस सूख जाए उसकी बाद जो है कटाई होगी, जो हमारे बने हुए पड़े हैं वो भी हम बांध देंगे भाई, जो कटे हुए पड़े हैं। आपको दिखाएं कुकर चौड़े से चल के। देखो नीलम तैयारी कर रही हैं दाल में टमाटर डालने के लिए, पन्नी पे रखा, इनके लिए कोई बर्तन नहीं मिला था तो प्याज रखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। देखो कितनी तेजी से कुकर बोल रहा है भाई, इधर छन्नी रखी हुई है। आप लोग तो जानते ही, लोग हमारे भाई गाँव के हैं तो हमारे मिट्टी के चूल्हे पर बन रहा है खाना, सबसे बढ़िया मिट्टी के चूल्हे पर खाना लगता है भाई। और गैस वालों देख रहे हो, गैस भी तो बिल्कुल सब जो है अभी इस टाइम बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है, गैस तो कहीं मिल नहीं रही है। हम मिली हो रही तो लोग बहुत बहुत दूर से लेके आ रहे हैं भाई। हमारे को गैस जो है हमें पसंद नहीं है, ना हमको पसंद है ना पसंद है नीलम को। नीलम देखो भाई अपनी तैयारी में लगी हुई है टमाटर काटने के लिए। दाल पिलाई बनेगी आज हमारे यहाँ पर भाई, आना। कौन कौन खाता है भाई दाल पिलाई कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, हम कुल्ला कर ले, लेट हो रहे हैं भाई काम पर जाने के लिए। और आज का वीडियो भाई इतना ही काफ़ी है। सभी लोगों के लिए राधे राधे, बाय बाय, चलते हैं।